नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस के बारे में। पहले लेक्चर में हमने कन्वेक्स मिरर के बारे में बात की थी। तो ये क्या होता है, ये हमारा रेशो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन हमने कन्वेक्स मिरर में यूज़ किया था वो भी यही यूज़ किया था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। जो मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमारा रहता है, लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है हमारा v/u आ जाता है। अगर हम मिरर के केस में बात करें तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही प्लस के हैं v/u। तो इस केस के लिए, इसको समझने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, एक कन्वेक्स लेंस आप ले लीजिए। तो हमने एक ले लिया कन्वेक्स लेंस, इस तरह से ले लिया, और उसके बिल्कुल बीच से हमने एक एक्सिस को गुजारा। ये कौन सा एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा होता है। और यहाँ पर हमने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये हमारा होता है। अब हम ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, हम ले लेते हैं, और उसको हम, आप कहीं पर भी ले लीजिए, मान लीजिए 2f1 पर ले लेते हैं। ये अगर f1 है लेफ्ट में फोकस, और ये 2f1 है, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। अब इसके अंदर से जो है, इस ऑब्जेक्ट से की टिप से हम दो रेडिएशन ले लेते हैं। एक तो हमने ये ले ली जो इंसिडेंट रेडिएशन है, और दूसरी रेडिएशन हम ले लेते हैं ये। तो ये हमने दो रेडिएशन ले ली, एक तो यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और एक यहाँ पर टकराएगी जो बिल्कुल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो फर्स्ट वाली है पैरेलल है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब ये पहली जब जाएगी तो ये हमारी कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा कन्वेक्स लेंस के जो रूल हैं वो हमने पढ़े थे। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो बिल्कुल ही सीधी चली जाएगी, यानी कि वो जो है अनडेविएटेड होगी, सीधी की सीधी चली जाएगी। अब इस पॉइंट से हम अगर ऊपर जो है परपेंडिकुलर गिराएं तो हमें मिलती है इमेज a', b'। ये क्या थी हमारी a, b जो ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा इन दोनों ट्रायंगल को, अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, AOB ट्रायंगल ले लेते हैं, और जो एक ट्रायंगल है हमारी A'OB' ट्रायंगल ले लेते हैं। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। थोड़ा सा इनको बड़ा करके बनाते हैं कि मान लीजिए इस तरह से हमने बना ली ये AB, और यहाँ पे ये जो है इसको हम ले लेते हैं O। अब ये जो है, ये जो हमारी ये इंसिडेंट रेडिएशन थी जो ओ पर टकराई थी, तो वो तो हमारी सीधी आगे चली जाएगी, अनडेविएटेड हमारी आगे जाएगी। और ये जो लाइन है ये इस तरह से आगे है। ये जो लाइन है, ये हम दोनों ट्रायंगल बना रहे हैं ABO और A', B', O'। तो ये इस तरह से हमारी बनती है, यानी कि ये क्या है हमारी, ये है A', B'। अब अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये भी तो एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये अनडेविएटेड जा रही है। ये जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी है इंसिडेंट रे, तो ये भी थीटा होगा। और यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। यानी कि दो एंगल बराबर हैं, तो दोनों ही ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल होंगी। तो इनको आप क्या लिख सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं A', B' डिवाइड बाई AB इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, OA' डिवाइड बाई OA, ये लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ द इमेज, और यहाँ से ये OA है और ये OA' है। अब यहाँ से अगर ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो कितनी दूर होगा, -u दूर होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और हम इससे लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो ये माइनस के अंदर होगा। लेकिन अगर यहाँ से हम इमेज की दूरी देखें ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो v होगी। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन भी यही है और ऑप्टिकल सेंटर से हम इसी तरफ चल रहे हैं, इमेज उस तरफ है, तो v है हमारा ये हो जाएगा। तो A', B' डिवाइड बाई AB, A', B' हमारा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, तो HI आप इसको लिख देंगे। इसी तरह से जो AB है वो क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। OA', इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो कि ये है हमारा V, तो इसको आप V लिख सकते हैं। और जो हमारा ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये हमारा -u है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनी है, यानी कि ये भी हमारी माइनस रहेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती वो पॉजिटिव रहती, लेकिन ये नीचे बनी है हाइट ऑफ द जो इमेज है, तो ये माइनस रहेगी। अब देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें या डायरेक्टली जो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, HI/HO V/u लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे।
तो अब ये जो है आपके पास फॉर्मूला बनता है HI/H और =V/U, जो कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ये। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।